नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। संसद का मॉनसून सत्र पूरी तरह से हंगामे में धुल गया। बुधवार को सत्र खत्म जरूर हो गया, लेकिन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जो हुआ उसको लेकर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ गई। विपक्ष का आरोप है कि बाहर से मार्शल बुलाकर विपक्षी सांसदों के साथ बदसलूकी की गई है। इस बीच अब राज्यसभा की वो फुटेज सामने आई है जिसको लेकर यह हंगामा हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद राज्यसभा के वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में मार्शल सांसदों को रोकने का प्रयास करने में जुटे थे। वीडियो फुटेज में दिख रहा था कि सांसदों और मार्शल के बीच लगातार धक्का मुक्की भी हो रही थी। इस दौरान कुछ सांसद मेज पर भी चढ़ते दिखाई दिए तो कुछ महिला सांसदों और लेडी मार्शल के बीच भी धक्का मुक्की होती दिखाई दिख रही थी। मॉनसून सत्र को जल्द खत्म करने से नाराज विपक्ष ने गुरुवार को पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही विपक्ष ने सरकार से 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग भी दोहराई। विरोध प्रकट करने के लिए राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने संसद से विजय चौक की ओर मार्च निकाला। मार्च निकालने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें मीडिया से बात करने के लिए यहां आना पड़ा क्योंकि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर सरकार की ओर से पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, वी मुरलीधरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान सड़क से संसद तक विपक्ष ने अराजकता फैला रखी है। पूरे विपक्ष को इसके लिए देर से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि राज्यसभा चेयरमैन को इस पूरी घटना की जांच कर विपक्षी सांसदों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि विपक्ष पहले से ही सत्र को बर्बाद करने की कोशिश में जुटा था। सरकार की ओर से महंगाई, कोरोना संकट, कृषि मसलों पर चर्चा के लिए मंजूरी भी दी गई थी। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष का व्यवहार पूरे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। ट्विटर द्वारा राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिए। इसी बीच यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम राहुल गांधी रख लिया है। श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, तुम कितने ट्विटर अकाउंट रोकोगे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी की फोटो लगा ली है। पार्टी का आरोप है कि अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, मणिकम टैगोर और सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट लॉक हो गए हैं। ट्विटर पर कांग्रेस नेता और खुद का अकाउंट बंद होने के बाद राहुल गांधी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, अगर किसी के प्रति दया या सहानुभूति दिखाना क्राइम है तो मैं अपराधी हूं, लेकिन वो लोगों के लिए उठने वाली हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। इससे पहले राहुल गांधी ने लिखा था कि मेरी जंग इस डर के खिलाफ है, जहां भी मैं जाता हूं वहां नफरत के खिलाफ आवाज उठाता हूं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि एक दिन में कोरोना से 13 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना को कोई नया मामला नहीं मिला है, जबकि गुरुग्राम में 24 घंटे में 5 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 3, हिसार में 2 नए मरीज मिले हैं। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,146 पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,654 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 672 एक्टिव मरीज इस समय मौजूद हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में गोहाना के खानपुर स्थित भगत फूलसिंह महिला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर में तैयारियां की गई हैं।
कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके लिए यहां डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। साथ ही कोरोना 7 सीनियर डॉक्टरों के साथ साथ 9 जूनियर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार खेल दिखाने के बाद महिला हॉकी टीम का देश में शानदार स्वागत हुआ है। वहीं गुरुवार को महिला हॉकी टीम की सदस्य शर्मिला रानी का हिसार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कैमरी गांव के ग्रामीणों ने गुलाल उड़ाकर और पटाखे जलाकर रोड शो निकाला। इस दौरान हॉकी खिलाड़ी शर्मिला ने कहा कि हम ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाए हैं, लेकिन महिला हॉकी का इस मुकाम तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। इस ओलंपिक ने महिला हॉकी को नई दिशा दी है। वहीं शर्मिला के परिजनों ने इस मौके पर कहा कि हिसार की बेटी ने ओलंपिक में हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन किया है। डाक विभाग की तरफ से पानीपत प्रधान डाकघर के मुख्य गेट के पास सोने के रंग का एक विशेष लेटर बॉक्स स्थापित किया गया है। ऐसा ही एक सोने के रंग का विशेष लेटर बॉक्स जल्द नीरज चोपड़ा के गांव में भी लगाया जाएगा। डाक विभाग ने ये निर्णय ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया और करीब 40 से ज्यादा मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाएं खोली गई। करनाल में 6 मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की शुरुआत हुई है, जिनकी कीमत करीब 82 लाख रुपए है, जिसका लाभ किसानों को होगा। किसानों के लिए विशेष ध्यान रखते हुए सरकार नई योजना ला रही है। अब सरकार की तरफ से इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसानों की जमीन में कोई बीमारी ना हो, उनकी फसल का उत्पादन ज्यादा हो, इसलिए प्रदेश में हर जगह मिट्टी टेस्टिंग प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पलवल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बनाई गई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पलवल के विधायक दीपक मंगला व जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में हर खेत स्वस्थ खेत एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला पर आधारित वीडियो व प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई तथा मुख्यमंत्री ने किसानों के नाम अपना संबोधन दिया। रोहतक में बीजेपी ने गुरुवार को तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणदीप गंगावा, सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगावा ने कहा कि विपक्ष विधानसभा में सकारात्मक और सही तरीके से अपनी बात रखे तो सरकार उसका जवाब देने को तैयार है। उन्होंने ओलंपिक पदक विजेताओं को भी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि महंगाई एक समस्या है, लेकिन सरकार महंगाई को लेकर सजग है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की महंगाई पर निगाह है। नरवाना में गुरुवार को बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में मुख्य रूप से बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजू मोर ने अगुवाई की, जहां सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में यात्रा निकाली गई। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर पैदल मार्च किया और भारत माता के जयकारे लगाए, जिसमें बीजेपी जेजेपी नेताओं की अगुवाई में प्रबुद्ध नागरिकों ने मिलकर शहीदों को याद किया और शहर में स्थित शहीदों की प्रतिमाओं को माला चढ़ाई। नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान करीब 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसानों ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है। इसी को लेकर गुरुवार को चीन में दर्जनों ट्रैक्टरों के साथ परेड की रिहर्सल भी की गई। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गुरुवार को किसान महापंचायत में कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान है, युद्ध यहीं पर हुआ है। सरकार हमारी बात मान ले, पर्चे दर्ज करने से कोई आंदोलन नहीं दबता।
राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी बहुत पर्चे दर्ज कर रही है। अंबाला में किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज किए गए हैं। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि हमारी लड़ाई मनोहर सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई भारत सरकार से है। उधर गुरनाम सिंह चड़ूनी के पंजाब में प्रचार प्रसार पर उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं को हम बीच में नहीं छोड़ सकते। गुरनाम सिंह हमारे साथी हैं और लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं उनके परिवार और खिलाड़ियों से मिलना नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने सभी खिलाड़ियों को अपने कब्जे में रखा हुआ है। पिछले दिनों से समाज के लोगों में इस बात की लड़ाई छिड़ी हुई है कि महाराजा अनंगपाल देव तोमर किस जाति से जुड़े हुए थे। इसी को लेकर गुरुवार को जाट महासभा के लोग जिला सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि उनके इतिहास के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अनंगपाल तोमर हिंदू सम्राट थे, उन्होंने देश के लिए मुगलों से लोहा लिया। ऐसे में अगर कोई उन्हें अपनी जाति का बताता है तो ये गलत बात है। इसी संदर्भ में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया ताकि आगे कोई विवाद न बढ़े और भाईचारा कायम रहे। रेवाड़ी के जिला सचिवालय परिसर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और विभाग के मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की रेवाड़ी प्रधान सुमन यादव ने कहा कि सरकार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच 2018 में समझौता हुआ था, जिसको आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा सरकार अपने वायदे से पीछे हट रही है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी कर रही है। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक होने से हरियाणा छात्र यूनियन के सदस्यों में रोष है। रतिया में हरियाणा छात्र यूनियन द्वारा पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हरियाणा छात्र संघ अध्यक्ष रवि रतिया ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने कहा हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नया शेड्यूल जारी कर परीक्षा कराई जाए। साथ ही उन्होंने परीक्षा में उम्र की सीमा को भी 3 साल तक बढ़ाने की मांग की है। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन महिलाओं ने लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन में शामिल राज्य महासचिव शकुंतला देवी और उषा रानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्प यूनियन ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि सरकार लंबे समय से हमारी मांगों को नहीं मांग रही है, जबकि 2018 में मुख्यमंत्री से हमारी मांगों को लेकर समझौता हुआ था, जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। रादौर के शहीद उधम सिंह कंबोज धर्मशाला में आरएमपी चिकित्सकों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। वहीं डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इनेलो सरकार में हरियाणा स्वास्थ्य कर्मकार विधेयक 2004 को पास किया गया था, जिसके बाद 2018 में बीजेपी सरकार ने प्रदेश में हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड का गठन कर आरएमपी डॉक्टरों को मान्यता देने के लिए कुछ नियम बनाए थे, जो विधानसभा चुनावों के चलते लागू नहीं हो पाए थे। अब मौजूदा मानसून सत्र में सरकार हरियाणा कर्मकार विधेयक 2018 में पास हुए नियमों को मंजूरी प्रदान करे। ओवरलोड हाईवा ट्रक मिट्टी लेकर 24 घंटे जुलाना से चलते रहे थे। गुरुवार को जुलाना के रहने वाले लोगों का गुस्सा फूटा और गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर ट्रकों को रोक दिया। लोगों ने आरोप लगाया है कि हाईवे चालक बिना डंपर प्लेट के व तेज रफ्तार से शहर के अंदर से होकर अपने मिट्टी के भरे ट्रकों को लेकर जाते हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को दुकान पर बैठना व रोड पर चलना भी मुश्किल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का काम किया। जींद में लोगों को यातायात के नियमों का पालन करवाने वाले पुलिस कर्मचारियों की सरकारी गाड़ी बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आई। यहां आरटीओ विभाग में तैनात पुलिस कर्मियों की गाड़ी यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले ट्रकों के पीछे भागती हुई नजर आई।
दरअसल नरवाना रोड पर शुगर मिल के पास ये गाड़ी नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को रुकवाकर उनका चालान करती है, मगर नियमों का पालन करवाने वाले खुद ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बढ़ते क्राइम की घटना और स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर गोहाना प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सदर थाना के एसएचओ रविंद्र कुमार ने सरपंचों के साथ मीटिंग कर उन्हें निर्देश दिए हैं। गांव में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आए या किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां हो तो पुलिस को तुरंत सूचना दी जाए। वहीं सरपंचों ने भी आश्वासन देते हुए कहा कि वो पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में बुधवार देर रात पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने ड्रोन की मदद से कई हथियार बरामद किए। वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को राउंड अप किया है। एसीपी विजय नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पुलिस की टीम बुधवार रात दो पक्षों के बीच हुए झगड़े को सुलझाने इंदिरा कॉलोनी पहुंची थी, जहां उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सिरसा पुलिस टीम ने सिरसा और सादर सिरसा के खिलाफ इलाके में चोरी हुई और स्नैचिंग की 6 वारदातों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ सिरसा समेत आसपास के थानों में भी कई मामले दर्ज है। वहीं सीआईए इंचार्ज प्रदीप कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान जगजीत सिंह, हरविंदर सिंह और रविदास के रूप में हुई है। सोनीपत के गांव कुराड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जहां मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन सोनीपत के एसपी कार्यालय में अपनी बेटी का शव लेकर पहुंचे। मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मालखा में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली लेन पर सड़क किनारे 3 युवकों ने अपनी कार पार्क की और कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। इसी दौरान तेज गति से आई कार ने तीनों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए। इनमें इलाज के दौरान गाजियाबाद निवासी जितेंद्र की मौत हो गई। दूसरा हादसा नामुन के पास हुआ। हादसे में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस को दी शिकायत में राजीव कॉलोनी निवासी योगांत माथुर ने बताया कि मनाना निवासी रोबिन के फाटक के पास नाई की दुकान है। प्रदेश में भले ही चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन बाजारों में ये धड़ल्ले से बिक रहा है और लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कैथल के रेलवे ओवरब्रिज में एक बाइक सवार युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई। गनीमत यह रही कि युवक धीमी गति से बाइक चला रहा था, वरना गर्दन धड़ से अलग हो जाती। युवक को कैथल के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया और हालत गंभीर होने के कारण उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। रोटरी क्लब पंचकुला मिड टाउन के नवनियुक्त सेक्रेटरी पंकज कुमार ने क्लब के आगामी परियोजनाओं पर बुधवार को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल क्लब की ओर से गर्ल एम्पावरमेंट, पौधारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कृत्रिम अंग लगवाने, लड़कियों के लिए स्कूल बेंच समेत कई प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अजय मदान ने 15 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत पंचकुला में प्रथम चरण में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। करनाल के भूसली गांव के किसानों की शिकायत पर विजिलेंस विभाग ने महिला पटवारी सहित उसके 2 साथियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। किसानों की जमीन का निरीक्षण करने की एवज में 5,000 की रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसमें किसानों ने 5,000 रुपए देने का वादा किया। रिश्वत मांगे जाने की पूरी जानकारी किसान ने विजिलेंस विभाग की टीम को दी।
जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी सहित उसके 2 साथियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बहरहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जुलाना के गांव मालवी में एक विवाहिता की जहरीले पदार्थ खाने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मायके पक्ष की शिकायत पर ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज कर लिया है। ससुराल पक्ष के लोगों ने पीड़िता को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में ले जाकर जहां पीड़िता की हालत बिगड़ने से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। वहां पीजीआई ले जाते वक्त पीड़िता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पानीपत में एक सुसाइड नोट मिलने का संदिग्ध मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दरअसल नूरवाला इलाके के रहने वाले एक युवक ने अपने बड़े भाई के व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा था, जिसके बाद परिजनों ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन युवक का अभी तक कुछ पता नहीं चला, जबकि उसकी बाइक विंजोल नहर के किनारे खड़ी मिली। परिजनों के मामले की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई है और युवक की तलाश की जा रही है। दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर जिंदा जलाने के मामले में नगर निगम कार्यालय से नीलम चौक तक रोष प्रदर्शन किया गया। दरअसल दोषियों को सजा दिलवाने की लगातार मांग तेज हो रही है। पूरे मामले को लेकर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने बताया कि दलितों के साथ ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने से लोगों को राहत मिली है। इसी बीच शुक्रवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट या बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल का रेट 89.87 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का पहला दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 126 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की। हालांकि रोहित शर्मा शतक बनाने से चूक गए, वो 145 गेंदों पर 83 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना छठा शतक पूरा किया। स्टंप्स के समय केएल राहुल 127 और अजिंक्य रहाणे 1 रन पर नाबाद लौटे। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने 2 और ओली रॉबिन्सन ने 1 विकेट लिया। वहीं कप्तान कोहली ने 103 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 42 रनों की पारी खेली। इससे पहले इंग्लैंड ने एक बार फिर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया।